इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। किसान आंदोलन का आज 46वां दिन है। तो दिल्ली में किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि चिल्ला गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है और कृषि कानूनों को वापस लेने की किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं। तो लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है 46वें दिन जा पहुंचा है और दिल्ली में जो किसानों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आपको ये बताते चले कि दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसानों का जो हल्ला बोल है वो जारी है और इसी के चलते अब चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर ये सील कर दिया गया है और इसी के चलते आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां किसान ही नहीं यहाँ पर आम जनों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के चलते हमारे एक मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता कैप्टन आई सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी मैडम, नमस्कार। तो सर, जिस तरीके से लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है 46वें दिन जा पहुंचा है और इसी के चलते किसान लगातार एक ही गुहार कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने और लगातार बैठक भी हो रही है, लेकिन हर बैठक बेनतीजा हो रही है, उन्हें लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है। तो क्या लगता है कि हल कहाँ निकलने वाला है, ये गतिरोध कब खत्म होगा? कंचन जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा जी कि आपने देखा होगा जब भी सरकार के साथ किसानों की बैठक हुई है तो सरकार बिल्कुल खुले हृदय से, खुले मन से किसानों के साथ बैठी है। तो सरकार ने बार बार यही कहा है कि आप अपनी मांगों में ये चीज बताएं कि इस एक्ट में ये गलत है, हम उसको बदलने को तैयार हैं। तो सरकार हर तरह से किसान की बात मान रही है, मगर किसान जिद पकड़े हैं कि हमें कानून बदलवाना नहीं है, कानून हटवाना है। तो पहले तो यहाँ पर किसान बिल्कुल गलत है। अब एक चीज और देखिए, आप 2 दिन के बीच में ये चीजें घटनाएं घटने लगी हैं कि स्वदेशी का विरोध हो रहा है किसान के नाम पर। बाबा रामदेव हिंदुस्तान की जो है ना स्वदेशी कंपनी है और उनके प्रोडक्ट बिल्कुल शुद्ध स्वदेशी है और दूसरे अंबानी का को विरोध हो रहा है। तो ये देश का विरोध कर रहे हैं। अब ये किसान के बीच में वो विरोध सर वो विरोध इसलिए कर रहे हैं, किसान जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं वो विरोध इसलिए कर रहे हैं ना, तो उनको तो यही लग रहा है ना कि सरकार जो पूरा प्रॉफिट देना चाहती है वो अडानी और अंबानी को देना चाहती है। तो उनकी जो भी इनकी चिंता है उनको दूर कर दीजिए, जो भी इनकी शक है वो उनको दूर कर दीजिए ना। फिर नहीं, बिल्कुल कंचन जी, सरकार वही तो कह रही है, वही सरकार कह रही कि आप बताइए ना कि इसमें इनको कहां से कहां फायदा जा रहा। हाँ करिश्मा जी, तो आप सोचिए कि ये सरकार कहां से कहां, आप उस किसानों को बताना चाहिए ना कि ये इनको फायदा ऐसे जा रहा है। उसको सरकार उसमें बिल्कुल बदलाव लाएगी। मगर आप ये देखिए, किसी विदेशी कंपनी का बिल्कुल ये विरोध नहीं कर रहे, स्वदेशियों का विरोध कर रहे, जबकि रामदेव बाबा का सरकार से कोई लेना देना नहीं, अडानी का अंबानी का कोई सरकार से लेना देना नहीं, सरकार से उनका कोई जुड़ाव है। तो ये चीजें अब इनकी आड़ में विदेशी ताकतें अपना एजेंडा चलवाना चाह रही है। और आप देखिए, कल जो है ना, पहले तो महिलाओं ने लगाए थे, कल पंजाब के लोगों ने खुल के नारे किस तरह के लगाए हैं, मोदी के मतलब कि मोदी मर जा तू। आप बताइए कि ये किसान हो सकते हैं, ये देश हितैषी हो सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं एक फौजी हूँ और मुझे अगर मेरे सामने इस तरह के नारे लगाए होते तो मैं तो इनको जो है ना सालों को शूट कर देता। जो एक देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि मर जा तू, अरे भाई तुम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान की बात रख रहे हो कि एक प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हो? तो ये देश इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये किसान की आड़ में जो है ना अपना एजेंडा चला रहे हैं। किसानों ने ये साफ किया है, किसानों ने ये साफ किया है कि हमें कोई शौक नहीं है बॉर्डरों पे बैठने का, प्रदर्शन करने का। सर, ठंड कितनी है तो आप ये देख लीजिए, एक तरफ तो आप ये भी कहते हैं कि मेला कर रहे हैं और आपके जो एक राजस्थान के बीजेपी जो एमएलए हैं, विधायक जी, उन्होंने ये कहा है कि वो प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो एक तो ये लगातार ये मेला कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। ये क्या है सर? ठंड में आपको पता है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब आंदोलन है, ये हो रहा है, आंदोलन है ही नहीं है तो किसानों का। सर, आप कैसे कह सकते हैं सर? आपको पता है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर। बारिश आ रही है, उनके टेंट भीग रहे हैं सर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं?
बिल्कुल आंदोलन नहीं है वहाँ, पूरी सर जो क्या है है ना, फिर? इनको सारी फैसिलिटी मिल रही है, इनके लिए सारी सुविधाएं जुटाई जा रही। आप एक बार अपने चैनल को जी। वहाँ भेजिए, देख के आए। मैं तो देख के आया हूँ कि जी। वहाँ क्या क्या हो रहा है। वहाँ आंदोलन के नाम पे सब कुछ हो रहा है, सिर्फ जो है ना विदेशी ताकतें पैसा दे रही है और विदेशी ताकतों के इशारे पे ये काम हो रहा है। आप अपने चैनल को एक बार हमारे साथ भेजो, मैं दिखा के लाऊंगा कि वहाँ सब कुछ हो रहा है। किसान के अलावा बाकी वहाँ सब बैठे हैं, जितने गुंडे बवाली और देशद्रोही है, सब किसान उसमें किसान के बीच में जाके बैठ गए। वहाँ किसान को यही नहीं, किसान आप अपने कैमरा घुमाइए, दिल्ली के आसपास ज्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं है तो और किसानों से आप चर्चा करिए तो किसान कह रहा है कि हमारे पास चलिए तो ठीक टाइम ही नहीं है। है। आई थिंक सर जिस तरीके से लगातार हम प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं और सरकार से जिस तरीके से बातचीत भी हो रही है, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा हो रही है, कहीं ना कहीं तो चूक तो हो रही है ना। वो इसीलिए या हो तो रही है ऐसे ही ना आंदोलन चलता रहेगा किसानों के साथ साथ, लगातार दिक्कतों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है, आवाजाही पे भी दिक्कतों का सामना करना है और लगातार ये लाखों करोड़ों का भी नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा सर? आप तो राजनीति कर रहे हैं सर, आप तो पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर टकराव किए जा रहे हैं, लेकिन जो पीस रहा है एक बेचारा किसान और आम जनता पीस रही है सर, इसका जवाब कौन देगा? किसान नहीं पिस रहा है, किसान के पास तो समय ही नहीं है जो यहाँ आगे बैठे, वो अपने खेतों में काम कर रहा है। ये हरामखोर बैठे हैं जिन्हें चाइना की फंडिंग हो रही है, कनाडा से फंडिंग हो रही है, खालिस्तान फंडिंग कर रहा है, उनकी हराम की खाके वो हरामखोर बैठे। किसान इतना फालतू नहीं है सर एक तो गाली मत दीजिए सर, आपको दुनिया सुन रही है सर, दुनिया सुन रही है, गाली मत दीजिए सर। हरामखोरों को हरामखोर ही कहा जाएगा जो वहाँ चाइना की लेके हराम की तो खा सर रहे हैं। आप तो उनकी मुसीबतों का जो हल है वो कम कर दीजिए, जो कृषि कानून को लेकर ये मांग कर रहे हैं तो उनको खत्म कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें तो रद्द कराना है तो कर दीजिए, जब उनके हक में आपने लिया है फैसला, जब उनको नहीं चाहिए तो आप किस हक से उनके फैसले को अमल पे ला सकते हैं? कृषि कानून इन चार की वजह से ही बना है, पूरे हिंदुस्तान से बना है। इनके चार के कहने से कृषि कानून खत्म कर दिया जाएगा है? इनके जो पंजाब से चार आके देशद्रोही बैठ गए, उनके कहने से कृषि कानून खत्म कर दिया जाएगा। अभी तक तो सरकार इनके साथ बड़े पोलराइटी बात कर रही है। जब चलिए सरकार सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहा है और बेचारा आम जनता यहाँ पिस रही है, किसान भी पिस रहे हैं, पर इनको ये है कि किसानों की जो समस्या है उनको कम नहीं करना बल्कि और बढ़ाता जाना है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।